नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल केएनपी टैक्सेशन में। मेरा नाम एडवोकेट नितिन अग्रवाल है। मैं आपको आज बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और क्या क्या क्वेरी आ सकती हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशन आ सकती हैं करते वक्त। ठीक है दोस्तों, जी सबसे पहले हम बताएंगे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कहाँ किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे उसको अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको gst.gov.in पर जाना है। वहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो एक फॉर्म पॉपअप खुल के आएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाके उसमें सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप टैक्स पेयर हो, टैक्स डिडक्टर हो, टैक्स कलेक्टर हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, यूनाइटेड नेशन बॉडी हो, कंसल्टेंट हो, अदर नोटिफाइड पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट हो, जो भी हो। तो अब आपको क्या है, आपको जीएसटी अपने बिजनेस पर्पज से लेनी है। तो आप टैक्स पेयर हो तो आपको एज ए टैक्स पेयर अप्लाई करना है। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है, यूपी, दिल्ली, XYZ, जो भी आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो या मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका व्यापार है, बिजनेस है, उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा। तो लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज पर पैन होता है। जैसे इंडिविजुअल फर्म है कोई, तो इंडिविजुअल में आपका खुद का नाम लीगल नेम होगा। अगर पार्टनरशिप आप एबी लिमिटेड होती है तो कंपनी नेम होता है, जो कि पैन कार्ड में मेंशन होगा। उसके बाद पैन नंबर पूछा जाएगा, पैन नंबर डालना है आपको। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, देन प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड कर दोगे तो उसके बाद एक टेम्पल रेफरेंस नंबर, TRN नंबर कहते हैं जिसे, वो जनरेट होगा। जब वो जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपको टेम्पल रेफरेंस नंबर पर टिक करना है। वहाँ पे जनरेट होने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आएगा टेम्पल रेफरेंस नंबर, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे टेम्पल रेफरेंस नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन प्रोसीड करना। प्रोसीड करने के बाद आपका इस तरीके का एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपकी सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल्स फिल करनी है। बिजनेस डिटेल्स के लिए आपका ट्रेड नेम, जो भी आप फर्म का नाम रखना चाहते हो, ठीक है ना। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, आप क्या कैजुअल टैक्स पर्सन हो या नहीं, तो उसमें आपको नो ही करना है। आप कंपोजिशन के लिए जाते हो कि नहीं, कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो या रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। तो आपको अगर आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्टेड करना चाहते हो तो आपको यस टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उसके बाद रीजन टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन पूछेगा कि आप वॉलंटरी बेसिस करना चाहते हो, ई कॉमर्स करना चाहते हो, और भी कई उसमें सेलेक्ट करने के लिए आएंगे। तो आप नॉर्मली वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करके डेट ऑफ कमिटमेंट, जिस डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो वो उसमें देख के आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद इंडिकेट एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन की डिटेल पूछी जाएगी। इंडिकेट एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन यानी कि आपके पास कोई ऑलरेडी जीएसटी तो नहीं है किसी दूसरे स्टेट का, तो वो डिटेल आपको देनी होती है। या फिर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का सिन नंबर वगैरह उसमें देना होता है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास और इंडिविजुअल टैक्स पेयर के रूप में आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ कुछ नहीं भरना है, आपको नीचे ड्रॉप डाउन करके नीचे आ जाना है। उसके बाद पूछेगा डॉक्यूमेंट अपलोड, तो पार्टनरशिप में तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता। अगर आपकी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड होती तो प्राइवेट लिमिटेड में आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड अपलोड होती है। ठीक है, देन कंटिन्यू कर देना है आपको। उसके बाद इसमें पार्टनर्स एंड प्रमोटर्स की डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसमें आपको एच पर पेन जो डिटेल है वो आपको डालनी है प्रोप्राइटर की। तो आपको आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है ना, जेंडर, उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन क्या है, उसके बाद आपका पैन नंबर, ठीक है, ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस एच पर आधार कार्ड, फिर आपका फ़ोटो अपलोड करना है। फिर आपको उस पर अदर इन्फॉर्मेशन में एल्सो ऑथराइज सिग्नेचर टिक करना है, देन कंटिन्यू कर देना है आपको। उसके बाद प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर की डिटेल आपको भरनी है, ऑथराइज सिग्नेचर की डिटेल भरनी है। तो उसमें प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है तो वही ऑथराइज सिग्नेचर ही होता है। ठीक है ना। हम प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई किया है हमने इस क्लाइंट का, इसलिए इसमें सिंगल बंदा है। अगर आपका पार्टनरशिप है तो कम से कम 2 पार्टनर होंगे। कंपनी है तो 2 डायरेक्टर या उससे ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पार्टनर्स प्रमोटर्स भी एक से ज़्यादा होंगे
फिर ऑथराइज सिग्नेचर, तो वहाँ पे हम किसी एक को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें टिक करके प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर पर देन नीचे आना, ऑटो फिल होगा क्योंकि ये, उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। देन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पूछा है, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता नहीं है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर आप देना चाहते हो, आप बनना चाहते हो, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये मैंडेटरी कॉलम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये बहुत मैंडेटरी कॉलम है, इसमें आपको बिजनेस डिटेल, बिजनेस एड्रेस देना होता है। तो आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पिन कोड, एड्रेस विथ लैंडमार्क, लोकेलिटी सब फिल कर देना है। उसके बाद आपको आपका जो एड्रेस जिस सेक्टर के अंदर आता है, पहले स्टेट सेक्टर सेलेक्ट करना है आपको, तो जो भी स्टेट सेक्टर होगा, उसके बाद आपको सेंट्रल जुडिक्शन सेलेक्ट करनी है, जिस भी सेंट्रल जुडिक्शन में आपका आता है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको बिजनेस परमिसेस के आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, और आपका कंसेंट लेटर इफ कंसेंट है। ऑनरशिप के केस में खाली इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, ठीक है, वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपकी जो भी है वो आपको डिटेल फिल करनी है, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो आप, या ये आपका जो एड्रेस है वो वेयर हाउस है, जो भी डिटेल है। उसके बाद नीचे हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन दिया होता है। अगर आपके एक से ज़्यादा 2 एड्रेस है या 3 एड्रेस है तो आप टिक कर सकते हो, वहाँ पे आपको देना होगा कि आपके कितने एड्रेस है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपकी डिटेल आएगी कि भैया ये डिटेल आपको फिर भरनी, जैसे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने समझाया, वो सेम डिटेल वहाँ पे एडिशनल प्लेस की भी देनी है। सेम डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए देने हैं। हमारा सिंगल एड्रेस है, इसलिए हम सिंगल एड्रेस को ही कंटिन्यू करेंगे, तो हमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कुछ भी नहीं भरना है, हमें कंटिन्यू कर देना है आगे। जब हम कंटिन्यू कर देंगे तो हमसे पूछा जाएगा गुड्स एंड सर्विस कोड। तो गुड्स एंड सर्विस कोड होते हैं प्रोडक्ट और सर्विस कोड। तो हमारा क्लाइंट जो है फुटवियर का डीलर है, तो हमने फुटवियर का HSN डाले हुए हैं। इसी तरीके से आप जिस भी कैटेगरी में काम करते हो, चाहे वो फुटवियर हो, क्लॉथिंग हो, ठीक है, तो उसका आप इधर डिस्क्रिप्शन डालोगे तो ऑटोमेटिकली HSN कोड उठ के आ जाते हैं, वो आप सेलेक्ट करके उससे कंटिन्यू करोगे। देन कंटिन्यू करने के बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको यस कर देना है टिक करके। देन कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका वेरिफिकेशन का टेबल आएगा, उस वेरिफिकेशन के टेबल पे आपको अपना प्लेस डाल के और डिक्लेरेशन टिक करके सबमिट कर दे। जब आप सबमिट कर दोगे उसके बाद एक हाइपरलिंक आएगी आपके पास मेल पे, उस हाइपरलिंक पे आपको जाना है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक लिंक आएगी, उस लिंक पे आपको जाना है। वहाँ पे क्लिक मेल ओपन करके वहाँ पे लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुल के आएगा आपके पास, उसमें आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, देन वैलिडेट करना है। जब आप वैलिडेट करोगे तो आधार से लिंक वाले नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP डालना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जब आपका वैलिडेट हो जाएगा तो उसके बाद आपका आधार वेरीफाइड का एक मेल आपके पास आएगा। उसके कुछ देर बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी AR नंबर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा, जिस AR नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस फ्यूचर में चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो आपको AR मिलेगा, उस AR के ब्याह पे 30 डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपकी GST को अप्रूव कर देगा। 30 डेज में आपको GST का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी आती है तो आपको उसका जवाब देना है। उसके बाद जब आप कंप्लीट कर दोगे उस क्वेरी का आंसर, तो आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा और अपने GST से आप काम कर सकते हो। लेकिन आपको कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल से करा सकते हो, जैसे कि आप हम लोगों से करा सकते हो। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम अपना कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो फ्यूचर में एजुकेशनल वीडियो लाते रहें और आपकी सहायता करते हैं। धन्यवाद।